इस वीडियो में आप एमपी बोर्ड क्लास 8 के संस्कृत को पेपर को देखेंगे। यह पेपर इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों के लिए सेम था। यह वह वाला पेपर है जो आप लोगों का कैंसिल हो गया था। मतलब जो बच्चे अभी सप्लीमेंट्री दे रहे हैं तो इनका यह वह वाला पेपर है जो इनका कैंसिल हुआ था संस्कृत का पेपर एग्ज़ाम होने के बाद। और जो न्यू सेशन में बच्चे इस पेपर को देखेंगे तो उनके लिए यह पेपर हेल्पफुल होगा, और जो बच्चे सप्लीमेंट्री का एग्ज़ाम देने जाएंगे उनके लिए भी यह पेपर हेल्पफुल होगा, क्योंकि यह पेपर आपके एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड ही कुछ क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं और आपके पेपर का पैटर्न भी यही सेम रहेगा। इसलिए यह पेपर हमारे द्वारा आप लोगों को प्रोवाइड कराया जा रहा है। आपको इसकी वीडियो देखने को मिल रही है ताकि आपके सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम में और जो बच्चे न्यू सेशन में तैयारी करेंगे उनको भी इस पेपर से हेल्प मिल सके। अगर आपको हमारे चैनल का कंटेंट पसंद आता है तो इसे सब्सक्राइब करें, और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आप सबसे पहले देखेंगे कि आपका पेपर पैटर्न वही रहेगा। 1 से लेकर 10 तक के क्वेश्चन आपके 1-1 मार्क्स के रहेंगे, और क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर क्वेश्चन नंबर 20 तक के क्वेश्चन आपके 3 मार्क्स के रहेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 से 24 तक के क्वेश्चन आपके 5 मार्क्स के रहेंगे। और यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक के क्वेश्चन में आपके एक पदेन क्वेश्चन भी आ सकते हैं, और चैप्टर्स के अंदर से भी कुछ श्लोक से रिलेटेड क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल सकते हैं। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है कार्य क्षेत्र, तो यहाँ पर इसका बताना है आपको चरणीयम, तौरणीयम, माननीयम, सैनियम, इनमें से कौन सा आंसर इसका हो सकता है। वैसे ही क्वेश्चन नंबर 2 भी आपके चैप्टर से रिलेटेड ही क्वेश्चन है। मतलब अगर आपने संस्कृत में चैप्टर अगर अच्छे से पढ़े हैं और आपके टीचर ने एक्सप्लेन किए हैं तो आप इन क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। और कुछ क्वेश्चन इनमें आपको ग्रामर से रिलेटेड भी देखने को मिल सकते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 सज्जनः इति पदस्थ संधि विच्छेदः अस्ति, तो इसमें आपको सज्जनः की संधि विच्छेद बताना है। तो यह आपके ग्रामर से संस्कृत व्याकरण से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चन है, और क्वेश्चन नंबर 5 में भी आपको प्रत्यय बताना है, तो यह भी आपके ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चन है। शिकागे नगरे विश्व धर्म सम्मेलने भारतस्य प्रतिनिधि अभवत्, तो इसमें आपको बताना है, यह आपके चैप्टर से रिलेटेड है, तो इसमें आएगा क्या, ऑप्शन नंबर डी। ऐसे ही आपके कुछ क्वेश्चन आपको 2-3 क्वेश्चन या 4 के समथिंग क्वेश्चन आपको ग्रामर से देखने को मिल सकते हैं, और बाकी आपके चैप्टर से क्वेश्चन रहेंगे। यहाँ पर यह सभी क्वेश्चन आपके चैप्टर से रिलेटेड ही हैं। केवल यहाँ पर 3 क्वेश्चन ग्रामर से रिलेटेड देखने को मिले थे। जो आपका पेपर कैंसिल हो गया था कंडक्ट होने के बाद, यह वही पेपर है। अब यहाँ पर आप देखेंगे 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन, तो इनमें सबसे पहला क्वेश्चन 11 वाला है। इसमें आपको श्लोक लिखना है। तो संस्कृत में अगर आप न्यू सेशन में भी स्टडी कर रहे हैं तो आपको क्या करना है, संस्कृत में आपको 2 या 3 श्लोक लर्न करना है, क्योंकि एक श्लोक आपको इसी पेपर में देखने को मिल सकता है, तो आपको वह श्लोक इस पेपर में नहीं लिखना है। जैसे यहाँ पर एक श्लोक दिया है तो यही श्लोक आपको पेपर में नहीं लिखना है। जैसे यहाँ पर श्लोक लिखना था क्वेश्चन नंबर 11 में, आपको क्या करना था, आपको दूसरा श्लोक यहाँ पर लिखना था।
तो यहाँ पर अगर आप एक श्लोक लिख देते हैं तो आपको 3 मार्क्स मिल जाएंगे। मतलब आपको 2 या 3 श्लोक लर्न करने हैं, जिनमें से एक श्लोक अगर आपके एग्जाम पेपर में भी आ जाता है तो आप दूसरा वाला श्लोक इसमें लिख सकते हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 आपके संस्कृत शब्द मतलब गिनतियों से रिलेटेड ही है। यहाँ पर निम्नलिखित संख्याएं दी गई हैं, यहाँ पर इनको शब्द में लिखना है। संस्कृत में किस प्रकार से लिखेंगे, जैसे 28 लिखा हुआ है तो इसको संस्कृत में कैसे लिखेंगे यह आपको लिखना है। अगर आप इन तीनों को लिख देते हैं तो आपको 3 मार्क्स मिल जाएंगे। मतलब आपको 50 तक या जितनी भी आपके बुक में आपको देखने को दी होंगी, आपके बुक में यह संस्कृत के शब्द लिखे होंगे, गिनती भी लिखी होंगी और उनका संस्कृत में शब्द भी लिखे होंगे। तो आपको उन्हें पढ़ के जाना है पेपर में, तो आपके 3 नंबर इससे पक्के हो जाएंगे। और 3 नंबर का आप श्लोक कर देते हैं तो आपके 6 मार्क्स यहाँ पर हो जाते हैं। और अगर आप चैप्टर अच्छे से पढ़ते हैं तो यहाँ से 6 नंबर आप मान सकते हैं ऑब्जेक्टिव से आपके हो जाएंगे। अगर आप अच्छे से तैयारी करते हैं, ग्रामर भी पढ़ लेते हैं, तो आपको 10 आउट ऑफ 10 ऑब्जेक्टिव से मिल जाएंगे और यहाँ पर भी आपको मिल जाएंगे। संस्कृत का पेपर बहुत ही इजी आता है। प्रसन्नो भूत्वा यक्षा किम आकरोत। अब यहाँ पर यह आपके चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन है। चंद्रशेखरेण केन नामना षड्घटनम कृतम। यह भी आपका चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन है। और क्वेश्चन नंबर 15 भी आपके चैप्टर से रिलेटेड ही क्वेश्चन है। चैप्टर नंबर 16 भी आपके चैप्टर से रिलेटेड है। यहाँ पर आपको कालिदासस्य 2 महाकाव्यस्य नाम लिखत। यहाँ पर आपको कालिदास के 2 महाकाव्यों के नाम लिखना है। क्वेश्चन नंबर 17 पंच शाखानाम नामानि लिखता। तो यह आपकी संस्कृत के बुक के पीछे आपको देखने को मिल सकते हैं या फिर आपके कहीं के चैप्टर में भी आपको मिल सकते हैं। संस्कृत की बुक के लास्ट में भी आपको यह मिल सकते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18 दिया हुआ है। भवानानाम गवाक्षेषु किम विद्यते। यह आपके चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 19 भी आपके चैप्टर से रिलेटेड है और क्वेश्चन नंबर 20 भी आपका चैप्टर से रिलेटेड है। अब यहाँ पर यह आपकी रीडिंग स्किल के लिए होते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। सबसे पहले आपको यह अच्छे से पढ़ना है जो गद्यांश दिया हुआ है और नीचे इसी से आपको आंसर लिखना है। तो आपको सिंपली इसे अच्छे से पढ़ना है और नीचे जो क्वेश्चन दिए हुए हैं उनके आंसर आप इसी में से देख के या समझकर लिख सकते हैं। तो सबसे पहले आपको इसे अच्छे से पढ़ना है और नीचे आप इसके आंसर लिख सकते हैं। यह क्वेश्चन 5 मार्क्स का है तो आपको 5 मार्क्स आसानी से मिल सकते हैं। अब यहाँ पर एक श्लोक दिया रहता है। यह 2 क्वेश्चन आपके पेपर में आपको देखने को मिलेंगे अगर आप न्यू सेशन के स्टूडेंट हैं तब भी, क्योंकि एक आपको गद्यांश देखने को मिल सकता है और एक आपको पद्यांश देखने को मिलेगा। यह आपको पेपर में आएंगे ही और एक श्लोक आपको लर्न करना है। यह भी पक्का है कि आपके पेपर में आएगा और हिंदी में संस्कृत में संख्याएं लिखना भी आपके पेपर में आएगा ही। और इसमें एक निबंध भी आपके पेपर में आएगा और एक एप्लीकेशन पत्र भी आपके पेपर में आएगा। तो यह जो आने वाले टॉपिक हैं इनकी तैयारी आप कर सकते हैं। और गद्यांश और पद्यांश तो आप डायरेक्ट देखकर भी अगर आपको संस्कृत पढ़ना समझना आता है तो आप आसानी से कर सकते हैं। यह मार्क्स आपको फ्री जैसे आप समझ सकते हैं मिलते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 22 दिया है। यह पद्यांश है। आपको यह श्लोक अच्छे से पढ़ना है और इसके नीचे आपको इसका उत्तर लिखना है जो क्वेश्चन दिए हुए हैं। यह भी आसान होता है लेकिन ज़्यादा आसान इसमें गद्यांश वाले होते हैं। पद्यांश वाले में बच्चों को समझ में नहीं आता है तो उन्हें थोड़ी तकलीफ हो सकती है इस टाइप के क्वेश्चन में। अब यहाँ पर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन पत्र दिया हुआ है
सबसे पहले तो इसमें आपको क्या करना रहता है, पहले आप पत्र को पढ़ें, आपको समझ में आ जाएगा यह किससे रिलेटेड है। यह इसके फादर को पत्र लिखा है इसने, और इनके ईयरली एग्जाम में अच्छे वार्षिक मूल्यांकन भविष्यति आम प्रतिदिना, मतलब इन्होंने इनकी प्रिपरेशन से रिलेटेड एक लेटर लिखा है, तो आपको इस लेटर से रिलेटेड ही इसमें आंसर लिखने हैं। अब यहाँ पर आप इन ब्लैंक को आसानी से फिल कर सकते हैं अगर आपने यह पत्र पढ़ा हुआ है तो, क्योंकि यहाँ पर उत्तर भी आपको ऊपर ऑप्शन ब्रैकेट में दिए हुए हैं, तो आपको फिल करना है सिर्फ बस। अगर आपको संस्कृत पढ़ना आती है तो आप आसानी से इसे फिल कर सकते हैं कि कहाँ पर कौन सा वर्ड आएगा। और आपको संस्कृत पढ़ का एक निबंध याद करना है, तो संस्कृत में यहाँ पर जो 4 निबंध दिए हुए हैं वह चारों इम्पोर्टेंट हैं। अगर आप इन चारों को कर लेते हैं तो एक ना एक आपके पेपर में देखने को मिलेगा ही। अगर आप इनमें से 3 भी कर लेते हैं तब भी आपको एक ना एक इनमें से देखने को मिल जाएगा। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट रहते हैं धेनु, उद्यानम, यह दोनों इम्पोर्टेंट होते हैं। और वैसे तो यह जो 4 दिए हुए हैं यह चारों ही इम्पोर्टेंट होते हैं, तो आप इन चारों को भी कर सकते हैं। और आपको सिंपली 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो यहाँ पर आपको 5 लाइनें ही लिखनी, यहाँ पर लिखा हुआ है। कुछ बच्चे क्या करते हैं 10 लाइनों में इसको लिख देते हैं, जब भी उनको 5 मार्क्स ही मिलेंगे। और अगर वह 5 लाइन ही लिखेंगे तब भी उनको 5 मार्क्स ही मिलेंगे। तो यहाँ पर लिखा हुआ है पंचवाक्यानि। पंचवाक्यानि मतलब होता है आपको 5 लाइनों में लिखना है। जैसे आप एक वाक्य वाले और एक पदेन वाले आंसर याद करते हैं ना, वैसे ही उसी टाइप में आपको 5 वाक्यों में इसको लिखना है। जो आपको 4 टॉपिक दिए हुए हैं इनमें से एक टॉपिक पर आपको 5 वाक्य लिखना है। तो अगर आपको नहीं भी याद है तो आप मन से लिख सकते हैं, आपको कम से कम 2 या 3 मार्क्स तो इसमें मिल ही जाएंगे। अगर आपको याद भी नहीं है तब भी आप लिख सकते हैं। धेनु मतलब होता है गाय, विद्यालय आपको मालूम ही है स्कूल होता है, उद्यानम होता है गार्डन समझ सकते हैं आप, पुस्तकम, पुस्तकम आप किताब के बारे में जानते ही हैं, यहाँ पर पुस्तकालय नहीं है, यहाँ पर पुस्तकम है। तो आपको यह पेपर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और आप इस पेपर से तैयारी कर सकते हैं। आपको हम इससे आप पेपर थीम भी समझ सकते हैं कि पेपर किस प्रकार से आते हैं। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।